वेलकम टू एजुकेशन वायर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर बिल्कुल गलत हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्त आपका करेक्ट आंसर, दूसरा ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का भग्नावशेष कहाँ पाया जाता है? विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का भग्नावशेष कहाँ पाया जाता है? तो बेलूर में, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम्पी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग ग्रामीण थे, शहरी थे या खानाबदोश थे? चौथा है जनजाति थे। तो चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, शहरी थे। हड़प्पा के लोग कैसे थे? तो शहरी थे। अगला प्रश्न है, कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन नहीं है? तो गेहूं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गेहूं खरीफ फसल नहीं है। ज्वार, मक्का, मूंगफली खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसे विदेश में भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा? तो पहला ऑप्शन है आपका संघमित्रा। संघमित्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भेजा था। अगला प्रश्न है, किस शहर के स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो पहला कोची, बिल्कुल गलत। दूसरा मुंबई, ये भी गलत हो जाएगा। जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 10 मई, बिल्कुल गलत। 11 मई, ये भी गलत हो जाएगा। 12 मई आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? पहला है मिखाइल मुस्तिसिन। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिखाइल मुस्तिसिन को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ओणम क्षत्रिय त्यौहार है। पहला तमिलनाडु का, बिल्कुल गलत। गुजरात का, ये भी गलत हो जाएगा। केरल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओणम क्षत्रिय त्यौहार है तो केरल का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है? तो 11 मई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, ये भी गलत हो जाएगा। ब्रह्मगिरी गलत है। अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो अमरकंटक। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कहलाता है? तो विधान परिषद, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद, भारत में राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस वृक्ष की पत्ती के समान है? तो बरगद का वृक्ष, बिल्कुल गलत। नारियल का वृक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। पीपल का वृक्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस वृक्ष की पत्ती के समान है? तो पीपल वृक्ष के। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।